इंडियन कई सालों से पिछले से कई साल से हमने देखा है दिन ब दिन फॉरेन कंट्री से इंडियन मार्केट में एप्पल आ रहे हैं। हमने हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता, जैसे मैं हार्टिकल्चर से वाबस्ता ही वही बातें अर्ज करूँगा, तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारे हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान से दो चार होना पड़ा। हमारे कई मार्केटों में हमारा माल नहीं बिकता था, वही इम्पोर्टेड माल बिकता है। उसमें तुर्की भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें यूएसए वाशिंगटन एप्पल भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। और हमारा मुतालबा था हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, हार्टिकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मरकजी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर से, कि ये बाहर के मुल्कों से एप्पल ना आए यहाँ। इसकी वजह से हमारे जो जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर सेक्टर, हिमाचल का और उत्तराखंड का ये इफ़ेक्ट हो रहा है। तो चूँकि अभी हालांकि उस पर अभी गवर्नमेंट ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, मगर ये है खुशाइंदा बात कि हमने सुना है कि तुर्की का एप्पल अब इंडियन मार्केट में नहीं आएगा। उसकी वजह से हम हार्टिकल्चर सेक्टर हम गवर्नमेंट के इस फैसले की तायद करते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं, और हमें खुशी है कि अब उन मार्केटों में हमारा एप्पल ही बिकेगा और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा और बूस्ट भी करेगी। और अंदाज़ा मुझे यहाँ तक। ये बताइए कि पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा कश्मीर को मुश्किलात दरपेश है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कितना नुकसान फ्रूट मंडी कश्मीर को उठाना पड़ रहा है, या ओवरऑल अगर कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें? उस वाक़े जो अलमनाक वाक़या हुआ उसके खिलाफ हमने भी आवाज़ उठाई। हमने यहाँ कश्मीर में अगर एक दिन का बंद था, हमने फ्रूट मंडियाँ कश्मीर की जैसे भी है हमारे अपील पर 2 दिन बंद रही, हमने जुलूस निकाले और हमने उसकी भरपूर मजम्मत की। वो कश्मीरियत के ख़िलाफ़ था, इंसानियत के ख़िलाफ़ था। उसकी वजह से हमारे यहाँ भी मुश्किलात से 2-4 हो गया। अगर यहाँ कश्मीर में विजिटर होते, अभी हमारा चेरी और स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत तादाद में बिक जाता है यहाँ, और हम ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी मार्केट में भी कमी आ गई। और चूँकि बाकी मुल्कों में भी थोड़ा सा अफरा तफरी है, बाकी शहरों में भी, उसकी वजह से भी हमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। तो उस वाक़े की वजह से हमारी इंडस्ट्री भी मुतासिर हो गई। ये बताइए कि कल जो विंड स्टॉर्म हुआ, हाँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को बिल्कुल। उठाना पड़ा। तो क्या खबरें हैं आज तक कि कितना नुकसान हुआ होगा? ये सर मैं इसमें अर्ज़ करूँ कि हमने हर बार देखा है जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री मुतासिर होती है, ज़्यादा ठंड होती है तो उसकी वजह से भी कभी बेवक्त की बर्फ़बारी होती है। उसकी वजह से कल का जो वाक़या है उसके हमारे हमने जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट से बहुत सारे बागात के हमारे जो दरख्त है उखड़ गए, नुकसानात है, अभी उसका अंदाज़ा लगाना कबल अज़ वक्त है, तो उसकी वजह से भी नुकसान है। असल में फ्रूट इंडस्ट्री, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए अमन चाहिए। ये सड़क का भी अमन, मौसम का भी अमन, हम अमन के दाई है। हमें अमन चाहिए, तभी हमारा माल बिकेगा जब लोग खुशहाल होंगे, जब मुल्क में हालात ठीक होंगे तभी कोई फ्रूट खाएगा। जो कि हम फ्रूट से वाबस्ता है, तो जो जैसे अभी आजकल के हालात में जो पहलगाम का वाक़े की वजह से हमारे जो हमारा प्रोड्यूस है इस वक्त चेरी का और हमारे CSC और एप्पल का, उसकी पर असर पड़ा है। उसे आखिर में जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से सारे जम्मू कश्मीर और देश के लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दाना कार्रवाई पहलगाम में की, उसके बाद पूरे देश में एक आवाज़ उठी कि जो दहशतगर्द मुल्कों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में आए, उसमें तुर्की का मेन रोल था। जितने भी ड्रोन यहाँ थे वो तो या तुर्की के या चाइना के। और उसके बाद देश ने एक इनिशिएटिव लिया, मुंबई से लेके दिल्ली तक, कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र तक सब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो तुर्की की प्रोडक्ट्स है उनको बैन करना है। ये लोगों की अपील है, लोगों की आवाज़ है और पूरे देश ने इसका साथ दिया। आज जम्मू कश्मीर से इसका इनिशिएट हो रहा है और जम्मू कश्मीर में आज जो तुर्की के सेब यहाँ आए उसका बाइकाट यहाँ हो रहा है, क्योंकि उससे एक तो एक मैसेज जो पूरे देश ने दी, जम्मू कश्मीर भी वही मैसेज दे रहा है कि हम देश के साथ है, देश की एकता, देश की अखंडता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। और दूसरा, जो तुर्की का सेब है उससे जम्मू कश्मीर का, खासकर जो कश्मीर का सेब है, कहीं ना कहीं वो असरअंदाज हो रहा था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव पे हमें काम करने की जरूरत है ताकि जो कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्रीज है, कश्मीर के जो व्यापारी है जो बाहर पूरे देश में सेब बेचते हैं, उनको बेनिफिट मिले। अगर हम तुर्की का सेब बाइकाट करेंगे तो उससे कश्मीर को ही फायदा होगा, क्योंकि कश्मीर सेब ग्रोवर्स में सबसे आगे हैं, जो ये
पूरे देश में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करो। दूसरे जो बिजनेस हब्स है उनसे भी हम अपील करते हैं, देश के साथ एकजुटी करके जो तुर्की के प्रोडक्ट्स है उनका बायकॉट कर दीजिए। और जो तुर्की के नाम पे यहाँ मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड्स लगे हैं, अब वक्त आ चुका है उनको भी तर्क करने की जरूरत है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फौज ने देश को एक कामयाबी का तोहफा दे दिया और आज तिरंगा रैली है उसमें हो रही है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेट किया गया, इस सेलिब्रेशन में इन तुर्की प्रोडक्ट्स को का बायकॉट करना ये भी एक इसका एंगल बन सकता है, पहलू बन सकता है। जिन लोगों ने आज ये इनिशिएट लिया है मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। और भी आगे जितने भी हमारे ये साइन बोर्ड्स या जितने भी तुर्की के नाम पे यहाँ प्रोडक्ट्स बिके उनको भी बायकॉट करने की जरूरत, और देश के साथ एकता और एक मैसेज देने की जरूरत है। हम देश के साथ है, जो देश चाहता है हम उसके साथ।